नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज का टॉपिक हमारा रजिस्टर के ऊपर रहेगा कि रजिस्टर की वैल्यू कैसे निकाली जाती है कलर कोड देखकर। रजिस्टर के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी कि रजिस्टर क्या होता है और कैसे काम करता है और सर्किट में किस लिए यूज़ किया जाता है। तो आज इस वीडियो में जो है हम जानेंगे कि रजिस्टर जो होता है उसके ऊपर कलर बैंड बने होते हैं जिसको हम कार्बन रजिस्टर बोलते हैं। उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू हम कैसे पता कर सकते हैं उसकी कलर कोडिंग देखकर। तो उसी बारे में आज का हमारा टॉपिक है, तो जानेंगे आज उसके बारे में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। दोस्तों एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और इसी तरह की जो वीडियो का नोटिफिकेशन है उसको पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे हम जो वीडियो डालेंगे सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो चलिए जानते हैं कि कार्बन रजिस्टर की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारा कार्बन रजिस्टर होता है वह कई प्रकार का होता है, कई कलर बैंड में आता है। दोस्तों कार्बन रजिस्टर आपको सर्किट में जो देखने को मिलेगा ज़्यादातर वो अधिकतम 4 कलर का होता है, 4 कलर बैंड का रजिस्टर वो होता है। उसके बाद 5 कलर बैंड में भी आपको रजिस्टर देखने को मिलेगा और 6 कलर बैंड में भी आपको रजिस्टर देखने को मिलेगा। तो एक बात और मैं बताना चाहता हूँ आपको, हमारा जो रजिस्टर होता है वह एक कलर बैंड में भी आता है। फ्रेंड्स हमारा कार्बन रजिस्टर एक कलर का बैंड में भी दिखेगा आपको, 2 कलर में आपको कार्बन रजिस्टर नहीं मिलेगा देखने के लिए, 3 कलर बैंड में हमारा कार्बन रजिस्टर मिलेगा आपको, 4 कलर में मिलेगा फ्रेंड्स, 5 कलर में मिलेगा, 6 कलर बैंड में आपको रजिस्टर देखने के लिए मिल सकता है। तो अब हम जानेंगे सबसे पहले कि जो हमारा एक कलर का कार्बन रजिस्टर होता है जिस पर सिर्फ एक बैंड बना होता है, और वह बैंड आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ओनली ब्लैक कलर का बैंड आपको वह मिलेगा। चलिए देखते हैं। एक कलर बैंड कार्बन रजिस्टर, ये कार्बन रजिस्टर जो होता है ये सर्किट में आपको कहीं देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। इसके बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यह सर्किट में क्या काम करता है। फ्रेंड्स इसके अंदर कोई रेजिस्टेंस नहीं होती है, ये ओनली एक कलर का बैंड का रजिस्टर होता है जो हमारा सर्किट को पूरा करने के लिए होता है। जैसे कि आप कोई सर्किट बना रहे हैं और उसमें होल के थ्रू कंपोनेंट लगते हैं, तो अगर आपको यहाँ से कोई जंपर लगाना है, सर्किट को पूरा करना है, तो उसको सर्किट को पूरा करने के लिए यहाँ पर आप ये रजिस्टर लगा सकते हैं जो कि एक जंपर का काम करता है। तो ये एक जंपर की तरह ही, एज ए जंपर आप समझ सकते हैं कि ये एज ए जंपर की ही काम करता है, इसमें कोई रेजिस्टेंस वैल्यू नहीं होती। तो इसका कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना ही है कि यह सर्किट को पूरा करने के लिए लगाया जाता है और ये एक जंपर का काम करता है। और आप ये भी समझ लीजिए कि इसमें आपको जो कलर मिलेगा वो ओनली ब्लैक कलर ही मिलेगा, सिंगल कलर मिलेगा और वो आपको ब्लैक कलर ही मिलेगा। ऑलवेज इसमें जो है काला यानी ब्लैक कलर ही आता है। ठीक है दोस्तों, ये आप समझ गए होंगे इसका कॉन्सेप्ट। दूसरा फ्रेंड्स, दूसरे का हम समझते हैं कि जो 2 कलर बैंड है वो क्यों नहीं आता है। फ्रेंड्स हमारा जो रजिस्टर आता है उसमें कॉमन चीज़ क्या चाहिए हमें, हमको चाहिए 4 चीज़। जो हमारा कलर कोड कैलकुलेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो हमको 4 चीज़ चाहिए। क्या क्या चाहिए? सबसे पहले हमें डिजिट चाहिए, जैसे कि ये रजिस्टर है फ्रेंड्स, तो इसमें एक बैंड चाहिए फ्रेंड्स डिजिट का, दूसरा बैंड चाहिए डिजिट का, तीसरा बैंड चाहिए फ्रेंड्स मल्टीप्लायर का, और चौथा बैंड चाहिए टॉलरेंस का। तो ये हमारा टॉलरेंस, ये टॉलरेंस का हो गया फ्रेंड्स। ये हो गया हमारा मल्टीप्लायर, ये हमारा मल्टीप्लायर हो गया। उसके बाद ये फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट। हमारा जो कार्बन रजिस्टर होता है वो कुछ इस तरीके का होता है जिसमें हमारा फर्स्ट बैंड जो होता है वो डिजिट लिखा जाता है, जो सेकंड बैंड होता है वो भी हमारा डिजिट ही लिखा जाता है, और फ्रेंड्स जो हमारा थर्ड बैंड होता है वह मल्टीप्लायर होता है। उसके बारे में मैं आपको आगे बताता हूँ। तो जो हमारा फोर्थ बैंड होता है वो टॉलरेंस का होता है। तो हमें कैलकुलेशन के लिए ये 4 बैंड जो है इनकी आवश्यकता होती है, जो ये जरूर चाहिए। और 2 बैंड में फ्रेंड्स क्या होगा कि हमें 2 बैंड्स देखने को अगर मिले तो हम उसकी कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं, इसलिए 2 बैंड में कोई रजिस्टर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। चलिए इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नो रजिस्टर अवेलेबल, इसका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया कि 2 कलर में जो है आपको कोई रजिस्टर अवेलेबल नहीं मिलेगा आपको। अब तीसरे की ओर चलते हैं। जो हमारा तीसरा कार्बन रजिस्टर है उसमें क्या रहेगा,
3 कलर कार्बन रजिस्टर। अब इसे देखते हैं हम, इसका क्या कॉन्सेप्ट है। तो इसके लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 3 कलर में भी आपको रजिस्टेंस जो रजिस्टर है वो देखने के लिए मिलेगा, और इसमें भी रजिस्टेंस वैल्यू होती है। इसके बाद मैं आपको कैलकुलेशन सिखाता हूँ। पहले मैं आपको इनके रूल बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको कैलकुलेशन करना सिखाऊंगा। तो जैसे कि हमारा 3 कलर बैंड कार्बन रजिस्टर होता है, इसका मैं एक बना लेता हूँ यहाँ पे चित्र। ये कुछ आपको इस तरीके का मिलेगा। ये रजिस्टर आपका मान लीजिए एक रजिस्टर है, जिसमें कि एक कलर बैंड मिलेगा आपको, फिर सेकंड कलर बैंड मिलेगा, उसके बाद फ्रेंड्स थर्ड कलर बैंड मिलेगा। अब इसका क्या नियम है फ्रेंड्स, इसमें आपका जो फर्स्ट बैंड रहेगा वह डिजिट रहेगा, डिजिट। जो सेकंड बैंड रहेगा फ्रेंड्स वो भी डिजिट रहेगा, और जो आपका थर्ड बैंड रहेगा फ्रेंड्स वह मल्टीप्लायर रहेगा। ये आपका मल्टीप्लायर हो गया फ्रेंड्स। इसमें टॉलरेंस होता है, यानी कि इस पे नो, इसमें जो है टॉलरेंस की जगह पर कोई बैंड नहीं दिया गया है, यानी कि नो बैंड है इसमें टॉलरेंस की स्थान पर। तो यहाँ पर क्या होगा कि इसकी जो टॉलरेंस रहेगी वह हमारी 20% प्लस माइनस 20%। अब ये टॉलरेंस क्या है मैं आपको समझाना चाहता हूँ। टॉलरेंस उस चीज को कहते हैं कि जो हमारी रजिस्टर वैल्यू निकल कर आएगी उसमें जितना परसेंट है 20% प्लस माइनस, इसका मतलब कि उस रजिस्टर की वैल्यू 20% बढ़कर भी आ सकती है और 20% घटकर भी आ सकती है। तो इस चीज को हम टॉलरेंस बोलते हैं। तो हर कलर बैंड जो टॉलरेंस की जगह पर अलग अलग कलर बैंड आते हैं, तो उनकी जो टॉलरेंस है वो अलग अलग होती है, उसी हिसाब से हम इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए, मैंने इसका जो है आपको कॉन्सेप्ट बता दिया कि जो थर्ड कलर बैंड का रजिस्टर होता है, यानी 3 कलर बैंड का जो रजिस्टर होता है उसमें फर्स्ट कलर डिजिट होती है, जो सेकंड कलर है वो भी डिजिट लिखी जाती है, और जो थर्ड हमारी जो कलर बैंड है उसमें उसको मल्टीप्लायर कहते हैं, और उसे जो है 2 डिजिट को हम मल्टीप्लाई करते हैं उस नंबर से। जो उस नंबर के जो डिजिट निकल कर आएगा उसका क्या करते हैं कि जो हमारी ये फर्स्ट और सेकंड डिजिट है उनको डिजिट ही लिखते हैं, और जो हमारा थर्ड मल्टीप्लायर है इस मल्टीप्लायर के स्थान पर जितना भी नंबर आएगा इस कलर बैंड का जो डिजिट रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक जो भी है हमारा इसका नंबर आएगा, उतनी ही जीरो इन 2 डिजिट के आगे हमको इसके आगे लगा देनी है। ठीक है फ्रेंड्स, मल्टीप्लाई के स्थान पर जितना नंबर आएगा उतनी जीरो इन 2 डिजिट, यानी कि मानने की बात है कि इसके जो नंबर है कलर का वो 1 है, इसका जो नंबर है वो 2 है, तो 1 2 यानी कि यहाँ 12 हो गया, तो 1 2 यानी 12 के आगे मल्टीप्लायर पे स्थान पर हमारा 4 नंबर आया है, तो 4 जीरो इसके पीछे लगा देंगे फ्रेंड्स। तो ये कैसा हो जाएगा कि 120K, 4 जीरो लगने के बाद 120K हो जाएगा। तो इसको भी हम देखते हैं आगे। पहले मैं आपको सीधा सीधा समझा देता हूँ, उसके बाद प्रॉपर मैं कैलकुलेशन भी सिखाऊंगा और रजिस्टर भी दिखाऊंगा, दिखा के आपको कैलकुलेशन करनी सिखाऊंगा। तो चलिए, ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा 3 का क्लियर हो चुका है। इसमें जो है मैंने आपको बता दिया 20% की टॉलरेंस रहेगी। चलिए, अब हम जो है 4 कलर बैंड की ओर चलते हैं। जो 4 कलर बैंड का जो रजिस्टर होता है वो कैसे काम कर, जो उसकी वैल्यू है वो कैसे निकलती है। चलिए, तो जो है हमारा 4 4 कलर बैंड कार्बन रजिस्टर। इस कार्बन रजिस्टर में आपको कैसे देखने को मिलेंगे कलर बैंड, ये भी मैं आपको इसका एक चित्र बना देता हूँ। कुछ इस तरीके का आपका रजिस्टर रहेगा, जिस पर क्या होगा कि फर्स्ट बैंड आपको देखने के लिए मिलेगा, फिर सेकंड बैंड आपको देखने के लिए मिलेगा, फिर आपको थर्ड बैंड देखने के लिए मिलेगा, फिर आपको फोर्थ बैंड जो है आपको इस पर देखने के लिए मिलेगा। इसका नियम क्या है फ्रेंड्स, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें जो आपका फर्स्ट बैंड रहेगा वह डिजिट लिखा जाएगा, फर्स्ट बैंड को आपको डिजिट ही लिखना है। जो सेकंड बैंड रहेगा आपका उसको भी आपको डिजिट ही लिखना है। जो आपका थर्ड रहेगा कलर बैंड वह आपका मल्टीप्लायर रहेगा, वो आपका मल्टीप्लायर हो जाएगा, और जो इसमें फोर्थ कलर बैंड आपको दिखाई देगा वह इसका टॉलरेंस रहेगा। तो टॉलरेंस इसमें कितना रहेगा फ्रेंड्स, इसमें टॉलरेंस जितना भी इस नंबर सॉरी इस बैंड पर जो कलर रहेगा, गोल्डन आएगा फ्रेंड्स, सिल्वर आ सकता है, जितना भी आए ब्लैक ब्लू ग्रीन रेड, उस कलर के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर टॉलरेंस लिखी जाएगी। अब जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पर रेड है, तो रेड की जो टॉलरेंस है वो प्लस माइनस 2% है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मैंने आपको बताया जैसे कि थर्ड में इसमें अगर कोई बैंड नहीं है टॉलरेंस की जगह पर, 3 कलर का आपको कार्बन रजिस्टर दिख रहा है और नो बैंड में टॉलरेंस की जगह पर नो बैंड में आपको क्या रखना है 20% टॉलरेंस। ठीक है फ्रेंड, और इसी तरह से अगर टॉलरेंस का बैंड है और उसमें जो सा कलर दिखाई दे रहा है आपको उसी के अकॉर्डिंग हम उसकी टॉलरेंस लिखेंगे और उसमें ऐड करेंगे। तो इसी तरह से मैंने आपको बता दिया फोर्थ का भी। फर्स्ट जो बैंड रहेगा हमारा वो डिजिट रहेगा, सेकंड बैंड जो रहेगा वो हमारा डिजिट रहेगा, थर्ड बैंड जो हमारा रहेगा वो मल्टीप्लायर का होगा, और जो हमारा फोर्थ कलर बैंड रहेगा वो हमारा टॉलरेंस का होगा, जिसमें कि कलर बैंड के अनुसार हम टॉलरेंस उसकी लिखेंगे। चलिए, यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 5 कलर बैंड कार्बन रजिस्टर की और चलिए, अब हम देखते हैं कि जो 5 कलर बैंड कार्बन रजिस्टर होता है उसका क्या नियम है। तो जो हमारा 5 है,
तो ये मैंने लिख दिया है 5 कलर बैंड कार्बन रजिस्टर। इसका भी मैं एक बार आपको चित्र बना देता हूँ। तो इस तरीके का आपको रजिस्टर देखने के लिए मिलेगा, जिसमें कि एक फर्स्ट बैंड आपको देखने के लिए मिलेगा, उसके बाद आपको सेकंड बैंड जो है वो देखने के लिए मिलेगा, उसके बाद आपको थर्ड बैंड देखने के लिए मिलेगा, आपको फोर्थ बैंड देखने के लिए मिलेगा, उसके बाद आपको फिफ्थ बैंड इसमें देखने के लिए मिल जाएगा। तो इस रजिस्टर का हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कलर कोडिंग, तो इसमें भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें फर्स्ट बैंड जो रहेगा वह डिजिट का रहेगा, जो हमारा सेकंड बैंड रहेगा वह भी डिजिट का रहेगा, जो थर्ड बैंड रहेगा वह भी डिजिट का रहेगा, जो फोर्थ बैंड रहेगा वह हमारा वो मल्टीप्लायर का रहेगा, और जो हमारा फिफ्थ बैंड रहेगा फ्रेंड्स वह रहेगा टोलरेंस का। टोलरेंस के स्थान पर कुछ भी आए मैंने आपको बताया है, जैसे कि ब्राउन अगर आ जाता है तो ब्राउन की टोलरेंस देखने के लिए आपको मिलेगी 1%, 1%, प्लस माइनस 1% फ्रेंड्स। तो ब्राउन की जो है टोलरेंस प्लस माइनस आपको 1% देखने के लिए मिल सकती है। तो इसकी भी हम कैलकुलेशन इसी तरह करेंगे, जो फर्स्ट बैंड रहेगा उसकी जो डिजिट रहेगी वो डिजिट ही लिखेंगे, जो सेकंड कलर बैंड रहेगा उसके नंबर पे जो डिजिट आएगी वो डिजिट लिखेंगे, और जो थर्ड बैंड रहेगा उसे भी डिजिट ही लिखेंगे, और जो हमारा फोर्थ कलर बैंड आएगा इन तीनों डिजिट को उससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि जितनी मल्टीप्लायर के स्थान पर जो कलर आएगा उसकी जो डिजिट रहेगी उतनी ही जीरो इन तीनों डिजिट के पीछे लगा देंगे, और जो हमारा लास्ट में कलर बैंड आएगा वो टोलरेंस का रहेगा, फिफ्थ कलर बैंड। अब इस टोलरेंस के स्थान पर जो कलर आएगा उसकी जो डिजिट रहेगी जो उसकी कितनी परसेंट टोलरेंस है वो चार्ट में लिखी रहती है, उतनी हम लिखेंगे। चार्ट का फोटो फ्रेंड्स में स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। चार्ट कुछ इस तरीके का होता है, इसको आप देख लीजिए एक बार। तो इस चार्ट के अकॉर्डिंग ही हम जो है कैलकुलेट करते हैं रजिस्टर की वैल्यू। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब चलते हैं हम सिक्स कलर बैंड के रजिस्टर की ओर। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट इसका भी यहाँ तक हो गया 5 बैंड का। अब हम 6 बैंड की ओर चलते हैं। तो हमारा 6 बैंड बैंड कार्बन रजिस्टर, 6 कलर बैंड कार्बन रजिस्टर फ्रेंड्स हमारा होता है। अब इसकी भी हम कैलकुलेशन करना सीखेंगे, तो इसका भी हम एक चित्र बना लेते हैं। ये आपको इस तरीके का रजिस्टर मिलेगा, जिसमें फर्स्ट बैंड आपको फ्रेंड्स मिलेगा, सेकंड बैंड मिलेगा, थर्ड बैंड मिलेगा फ्रेंड्स, फोर्थ बैंड मिलेगा, फिफ्थ बैंड मिलेगा और सिक्स्थ बैंड मिलेगा। तो फ्रेंड्स जो फर्स्ट बैंड है आपका ये डिजिट लिखा जाएगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमें कहाँ पर क्या लिखना है वो मैं आपको अभी पहले ही बता दे रहा हूँ, जब हम रजिस्टर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, जिससे आपको समझने में आसानी रहेगी। तो चलिए, जैसे कि फर्स्ट बैंड है यहाँ पे हम डिजिट लिखेंगे, ये डिजिट। जो सेकंड बैंड है उसको भी डिजिट लिखेंगे, जो थर्ड बैंड है उसको भी हम डिजिट लिखेंगे, जो फोर्थ बैंड है हमारा वह मल्टीप्लायर हो जाएगा, मल्टीप्लायर। और जो हमारा फिफ्थ बैंड रहेगा फ्रेंड्स, जो हमारा फिफ्थ बैंड रहेगा वह टोलरेंस का हो जाएगा, वह टोलरेंस का हो जाएगा। और जो हमारा लास्ट में 6 बैंड बचा ये कहे का है फ्रेंड्स, तो ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो 6 कलर बैंड जो रजिस्टर आता है हमारा, उसमें 6 कलर बैंड जो होता है वह होता है हमारा फ्रेंड्स टीसीआर का, यानी कि टेम्परेचर कोफिशिएंट रजिस्टर। ये टेम्परेचर कोफिशिएंट रजिस्टर होता है, यानी कि इसमें टेम्परेचर बढ़ने पर, यानी कि जैसे कि गर्म हो जाता है रजिस्टर, टेम्परेचर घटने पर या बढ़ने पर इसमें वेरिएबल होता है, रेजिस्टेंस वेरिएबल होता है। तो उस चीज़ के लिए ये कलर बैंड दर्शाया गया है कि इसकी जो रेजिस्टेंस वैल्यू है वो कितनी वेरी होगी, यानी कि कितनी घटत बढ़त होगी रेजिस्टेंस वैल्यू में। तो इसलिए चार्ट में क्या है कि इसका भी जो है कितना परसेंट इसमें होगा वेरी, तो उसका भी दे रखते हैं कि जिस कलर बैंड जो इसके स्थान पर जो भी कलर बैंड आएगा उसमें कितनी वेरी होगी, कितनी परसेंट जो है हमारी वैल्यू रजिस्टर की वेरी होगी। तो ये टीसीआर का होता है, जिसकी वैल्यू पीपीआर में यानी कि पार्ट पर मिलियन में होती है वैल्यू। मैं इसकी फुल फॉर्म लिख देता हूँ। पार्ट्स पर मिलियन। तो जो पीपीआर होता है पार्ट्स पर मिलियन में इसकी वैल्यू होती है, और टेम्परेचर के अनुसार जो है हमारी ये वेरी होती है टीसीआर। ये फ्रेंड्स है टेम्परेचर कोफिशिएंट
टेम्परेचर कोफिशिएंट रजिस्टर, टीसीआर, टेम्परेचर कोफिशिएंट रजिस्टर, यानी कि टेम्परेचर यानी कि तापमान के अनुसार इसके रजिस्टर की जो वैल्यू है वो वेरी होती है। तो 6 कलर का भी जो है फंडा ईजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस आपको समझने की जरूरत है थोड़ा। तो आप समझ जाइए, जैसे कि आपने फिफ्थ में समझा है कि फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, थर्ड डिजिट और फोर्थ जो है मल्टीप्लायर है, और जो फिफ्थ है हमारा वो टोलरेंस का है। यहीं तक आप कॉन्सेप्ट समझ जाइए, ये आपके लिए ईजी है। बाकी ये टीसीआर है, ये 6 बैंड की जो रजिस्टर है आपको कम देखने के लिए मिलेगी सर्किट में, ये इतना यूज़ हमारा नहीं होता है। तो ये मैंने फिर भी आपको बता दिया है, जो है टीसीआर होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट रजिस्टर। तो इसका भी चार्ट में दिया रखता है, जो कि कितना ये वेरी होगा। चलिए, इसका भी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। तो अब मैंने आपको इनके सबके नियम बता दिए हैं, फर्स्ट से लेकर 6 बैंड तक। अब हम इसको देखते हैं कि कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है। तो चलिए एक बार देखते हैं। तो चलिए, मैंने ये बनाया है 3 बैंड रजिस्टर, यानी कि 3 बैंड रजिस्टर जो होता है कार्बन रजिस्टर, उसकी वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक मैंने रजिस्टर बनाया है जिसमें कि 3 बैंड आपको दिखाई दे रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और लास्ट में आपको कोई बैंड नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये 3 बैंड का रजिस्टर कुछ आपको इस तरीके का मिलेगा। तो इसको कैसे कैलकुलेट करना है, तो जैसे कि हमारा फर्स्ट बैंड क्या है फ्रेंड्स, ब्राउन, सेकंड बैंड क्या है, रेड, थर्ड बैंड क्या है, ऑरेंज। तो इस तरह से हमारा ये 3 बैंड का रजिस्टर है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि कैसे कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट बैंड जो है हमारा क्या होगा, डिजिट फर्स्ट, इसके स्थान पर क्या है फ्रेंड्स, ब्राउन। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताना आपको चाहता हूँ पहले ही, कि जो हमारा रजिस्टर होता है फ्रेंड्स, जैसे कि ये आप रजिस्टर देख रहे हैं मेरे हाथ में, मैं आपको अच्छे से दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, आपको ये रजिस्टर दिखाई दे रहा होगा। तो आप देख सकते हैं जी, अब देखिए, आपको मेरे हाथ में एक ही रजिस्टर दिखाई दे रहा है जिसमें कि 1 2 3 और 1 4, ये लास्ट में आपको दिखाई दे रहा होगा 4। तो 4 कलर बैंड इसमें बने हुए हैं। ये मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर दिखा रहा हूँ, जैसे कि आपको कैलकुलेट मतलब किस दिशा से आपको काउंटिंग करनी है। तो ये भी तो फ्रेंड्स एक सोचने वाली बात है ना, कि किधर से इसको कैलकुलेट करें, लेफ्ट साइड से करें कि राइट साइड से करें। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिससे आप कन्फ्यूजन जो आपको पैदा ना हो, कन्फ्यूजन ना हो आप, इसलिए। तो कोई भी रजिस्टर हो फ्रेंड्स, जिसके जिस दो बैंड के बीच में आपको गैप ज़्यादा दिख रहा हो, जैसे कि आप देख रहे हो, आप यहाँ से स्टार्ट करिए, कॉफ़ी यानी कि ब्राउन, उसके बाद फिर ब्राउन है, इसके बाद ऑरेंज है, और उसके बाद फिर ये गोल्डन आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इनमें देखिए कि सबसे ज़्यादा गैप किन दो बैंड के बीच में है। तो आपको दिखाई दे रहा हो कि ऑरेंज और गोल्डन के बीच में, ऑरेंज और गोल्ड जो हमारा कलर है उसके बीच में गैपिंग आपको ज़्यादा दिख रही है। तो आपको गैपिंग ज़्यादा दिख रही है ना, तो जिस दो कलर बैंड के बीच आपको गैप ज़्यादा दिखाई दे, उसके ठीक अपोजिट साइड, यानी कि ये इधर है फ्रेंड्स, तो इधर से हमको काउंटिंग जो है शुरू नहीं करनी है। हमको काउंटिंग जो शुरू करनी है वो इस साइड से करनी है। जैसे कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट बैंड ब्राउन, सेकंड बैंड ब्राउन, थर्ड बैंड जो है ऑरेंज, फोर्थ बैंड जो है गोल्ड। तो इस तरह से हमको कैलकुलेट करना है। तो किसी भी रजिस्टर में स्टार्टिंग में आपको उधर ही करनी है जहाँ पर जो है बैंड नज़दीक हो टर्मिनल के। ये भी आपको ध्यान रखना है, जो कलर बैंड कार्बन रजिस्टर के टर्मिनल के नज़दीक हो उधर से हमें काउंटिंग शुरू करनी है, और जिन दो कलर बैंड के बीच में गैप ज़्यादा हो वो उसके ठीक अपोजिट साइड से ही करनी है हमको काउंटिंग स्टार्ट। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। चलिए, तो अब हम देखते हैं, जैसे कि मैंने लिखा फर्स्ट बैंड, ये सॉरी, ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये मैंने लिखा फर्स्ट बैंड डिजिट, सेकंड बैंड डिजिट, थर्ड बैंड मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर। अब ये फर्स्ट बैंड डिजिट है, जो इसकी थर्ड का बता रहा हूँ मैं फ्रेंड्स, जो 3 कलर बैंड का रजिस्टर होता है। तो इसमें फर्स्ट बैंड जो हमारा डिजिट है, सेकंड बैंड वो भी डिजिट है, और जो थर्ड बैंड है वो हमारा मल्टीप्लायर है। तो अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं। चलिए, फर्स्ट बैंड के स्थान पर कौन सा कलर है, ब्राउन। चार्ट में आप देख सकते हैं कि जो हमारी ब्राउन कलर है उसकी डिजिट क्या है। तो चलिए, ब्राउन की डिजिट मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए, मैं एक बार आपको इसका चार्ट भी दिखा देता हूँ, वैसे भी मेरे पास है। तो मैं आपको ये इसका रजिस्टर कैलकुलेटर जो चार्ट होता है वो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। तो देखिए, मेरे पास एक ये चार्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे वैल्यू निकाली जाती है। तो आप देख सकते हैं, जैसे कि ये बैंड है, ये फर्स्ट बैंड है हमारा। जैसे कि ब्लैक कलर का जो बैंड होता है इसकी ये फर्स्ट डिजिट है, ये 0 है। ब्राउन की जो डिजिट है वो 1 है। रेड की जो डिजिट है वो 2 है। ऑरेंज की जो डिजिट है वो थर्ड है। वो जो येलो की डिजिट है वो 4 है। जो ग्रीन की डिजिट है वो 5 है। ब्लू की जो डिजिट है वो 6 है। वॉलेट जो हमारा कलर होता है उसकी जो डिजिट है वो 7 है। ग्रे की जो डिजिट है वो 8 है। वाइट की जो डिजिट है वह हमारी 9 है। और जो गोल्ड है उसकी जो है डिजिट कोई नहीं है, क्योंकि जो हमारा गोल्ड और सिल्वर और ब्लैक जो आता है उससे हमारी कभी भी रजिस्टर की स्टार्टिंग नहीं होती बैंड से। अगर आपको स्टार्टिंग में कभी वो गोल्ड और ब्लैक और जो हमारा सिल्वर है वो अगर दिख रहा है तो वो लास्ट का है, उधर से हमें काउंटिंग शुरू नहीं करनी होती है। तो इसीलिए यहाँ पे कोई गोल्ड और सिल्वर का जो डिजिट है नहीं दिया गया। तो इसलिए गोल्ड और सिल्वर और ब्लैक से हमें डिजिट जो काउंटिंग है वो कलर काउंटिंग शुरू नहीं करनी है। चलिए,
ये मैं आपको बता देता हूँ ये क्या है फ्रेंड्स। जैसे कि आप देख रहे हैं मल्टीप्लायर है ना, तो ये थर्ड बैंड पे जो जैसे कि अभी है हमारा थर्ड बैंड का रजिस्टर, तो थर्ड बैंड हमारा क्या है इसमें मल्टीप्लायर है। तो इस मल्टीप्लायर में जैसे कि ब्लैक है, अगर ब्लैक आ रहा है तो 1 ओम्स यानी कि मल्टीप्लाई 1 ओम्स। और जो हमारा ब्राउन है, ब्राउन अगर मल्टीप्लायर के स्थान पर आ रहा है तो मल्टीप्लाई 10 ओम्स। रेड के रेड स्थान इसके मल्टीप्लायर के स्थान पर अगर रेड कलर आ रहा है तो 100 ओम से मल्टीप्लाई। अगर मल्टीप्लायर के स्थान पर ऑरेंज आता है तो जो मल्टीप्लाई करनी है 1 के मीन्स किलो, 1 किलो ओम्स यानी कि 1000 ओम से हमें उसको मल्टीप्लाई करना है। येलो है फ्रेंड्स अगर, तो हमें उसको 10 के यानी कि 10,000 ओम्स से हमें उसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये आप समझ पा रहे होंगे। उसके बाद इसी तरह से जैसे कि ये लास्ट में है ब्लू, तो 1 मेगा ओम यानी कि जैसे कि 1 मेगा ओम से आपको मल्टीप्लाई करनी है 1 मेगा ओम्स। तो जित मल्टीप्लायर के स्थान पर जो भी डिजिट आएगी उसकी जो डिजिट रहेगी उतनी ही आपको उतना ही उससे आपको मल्टीप्लाई करना है। ये इसका सिंपल सा लॉजिक आप ये भी समझ सकते हैं कि जितना डिजिट आएगा उतनी ही आपको जीरो उसके पीछे लगा देनी है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि अगर मल्टीप्लायर के स्थान पर 3 आ रहा है तो इसमें 1000 यानी कि 3 जीरो है, तो 3 जीरो उन जो अगर 3 कलर बैंड है, जैसे कि ये मान लीजिए आप, जैसे कि हमारा निकल कर आया है फर्स्ट बैंड ब्राउन है तो उसकी डिजिट लिखेंगे हम, ब्राउन की क्या है फर्स्ट यानी कि 1। जैसे कि फर्स्ट बैंड है हमारा, इसकी जो है कलर ब्राउन है तो उसकी जो हमारी डिजिट रहेगी वो 1 रहेगी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1, तो 1 हमने लिखा। इसके बाद अब आप देखिए सेकंड बैंड क्या है रेड, तो रेड की क्या डिजिट है 2, तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे। इसके बाद तीसरा कलर बैंड जो हमारा वो ऑरेंज है यानी कि मल्टीप्लायर है, तो तीसरा ऑरेंज है तो इसके मल्टीप्लायर के स्थान पर देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं मल्टीप्लायर के स्थान पर क्या आ रहा है 1 के, 1 किलो ओम यानी कि 1000 ओम से मल्टीप्लाई। आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या फिर 1000 में कितनी जीरो आ रही है 3 जीरो, तो 3 जीरो उसके पीछे लगा सकते हैं आप, जैसे कि 3 जीरो 1 2 3। अब आपको इसे सीरीज बाय लिखना है, जैसे कि आप लिख सकते हैं 1 2 3 जीरो। अब ये जो वैल्यू आई है ये ओम्स में आई है, ओम्स में 12,000 ओम्स जो है इस रजिस्टर की वैल्यू है, यानी कि रजिस्टेंस वैल्यू इसकी 12,000 ओम्स है। अब बात आती है इसकी टॉलरेंस की। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जिस रजिस्टर पर टॉलरेंस का बैंड ना दिया गया हो यानी कि नो टॉलरेंस हो, तो उसमें नो बैंड में क्या आएगा कि प्लस माइनस 20%, टॉलरेंस 20% हम इसमें लेकर चलेंगे, यानी कि इसकी जो रजिस्टर वैल्यू रेजिस्टेंस वैल्यू है वे 20% बढ़ भी सकती है, यानी कि आप चेक करोगे तो 20% बढ़ के भी आ सकती है और 20% घट के भी आ सकती है। तो हमें इसके साथ लेके चलना है इसको। ठीक है, यहाँ तक आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। चलिए अब एक बात और बता दूं मैं आपको, जैसे कि ये 12,000 ओम्स आई है इसकी वैल्यू, तो हम इसको क्या बोलेंगे 12,000 ओम्स नहीं बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे 12 के यानी कि 12 के। अगर हम इसको डिवाइड करें 1000 से, ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, तो 12 × 1, तो 12 × 12 तो 12 आ गया 12 के। तो 12 के की हमारी रजिस्टर हो गई, ये हमारा 12 के का रजिस्टर है यानी कि 12 के का जो हमारा रजिस्टर है। तो इस तरह से हम 3 बैंड जो होता है रजिस्टर में उसकी हम कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप समझ गए होंगे। चलिए अब आते हैं हम फोर्थ बैंड पर। तो चलिए आप देख सकते हैं मैंने ये 4 बैंड कार्बन रजिस्टर और ये एक रजिस्टर बनाया है जिसका मैंने यहाँ पर भी लिख दिया है कि फर्स्ट बैंड जो डिजिट रहेगी, सेकंड बैंड जो वो भी डिजिट रहेगी, थर्ड बैंड जो रहेगा वो मल्टीप्लायर और फोर्थ बैंड टॉलरेंस का हमारा रहेगा। चलिए मैंने अब यहाँ पर कलर लिखे हैं, जैसे कि ये रजिस्टर है हमारा, इसमें फर्स्ट बैंड क्या है रेड, सेकंड बैंड ब्लू, थर्ड बैंड ब्राउन, जो फोर्थ बैंड है वो हमारा टॉलरेंस का है यानी कि गोल्डन कलर है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब इसे कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट बैंड डिजिट, सेकंड बैंड, थर्ड बैंड, मल्टीप्लायर फ्रेंड्स, थर्ड बैंड मल्टीप्लायर है, थर्ड बैंड मल्टीप्लायर है तो थर्ड बैंड हमने मल्टीप्लायर लिख दिया। फोर्थ बैंड, फोर्थ बैंड हमारा टॉलरेंस का है, चलिए फर्स्ट बैंड क्या है हमारा रेड। चलिए चार्ट में देखते हैं कि इसकी डिजिट कितनी है। ये देखिए आप देख सकते हैं फर्स्ट बैंड हमारा रेड है तो रेड की वैल्यू क्या है डिजिट 2, 2 लिखेंगे। उसके बाद देख सकते हैं ब्लू है तो ब्लू की जो डिजिट है वो क्या है आप देख सकते हैं यहाँ पे 6, तो यहाँ पर 6 लिखेंगे।
थर्ड बैंड फ्रेंड्स मल्टीप्लायर है, थर्ड बैंड के स्थान पर क्या है ब्राउन, यानी कि ब्राउन है, ब्राउन के स्थान पर क्या है 10। अब 10 है तो 10 से हमें इसको मल्टीप्लाई करनी है, या फिर इसके जो मैंने इसका लॉजिक बताया कि जीरो लगा सकते हैं। ये 10 के पीछे एक जीरो है तो हम एक जीरो इसके पीछे लगा देंगे, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 0 1, यानी कि 1 0 यहाँ पर लिख लेंगे। इसके बाद 4 पे जो बैंड है हमारा वो टोलरेंस का है, और उस पर क्या है गोल्डन, यानी कि गोल्ड। तो गोल्ड का जो टोलरेंस है वे कितना है फ्रेंड्स, +-5%। तो हम 5% इसका टोलरेंस लेके चलेंगे, 5%, +-5%। चलिए स्टार्टिंग में जैसे कि सीरीज बाई हमने इधर लिखा था ऊपर, तो सीरीज बाई इसको लिखेंगे, फर्स्ट डिजिट 2, सेकंड डिजिट 6, और जो हमारा थर्ड बैंड है वो मल्टीप्लायर था, तो मल्टीप्लायर के स्थान पर ब्लू था, ब्राउन था, तो ब्राउन की जो हमने देखा चार्ट में कि वो 10 है, मल्टीप्लाई 10, तो उसके हम लॉजिक से जैसे कि हमने बताया था आपको एक जीरो, तो एक जीरो लगा देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और जो टोलरेंस रहेगा वो +-5% रहेगा। तो अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि 4 बैंड टोलरेंस है, +-5%, और हमारी वैल्यू ये निकल कर आई 260, और ये कितने में आई, ये ओम्स में आएगी वैल्यू, जो भी आप कैलकुलेशन करोगे वो ओम्स में वैल्यू आएगी। तो इसकी जो वैल्यू आई वो 260, यानी कि 260 ओम्स इसकी वैल्यू निकल कर आई है। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे ये +-5% थी फ्रेंड्स, तो 5% इसकी टोलरेंस, 5% इसमें टोलरेंस है। चलिए तो ये हमारा 260 ओम्स निकल कर आया है, तो यही हमारा इसका आंसर है, यानी कि ये रेजिस्टेंस वैल्यू इसकी रजिस्टर की रहेगी, ठीक है, यानी कि 260 ओम्स रजिस्टर, ये इसकी रजिस्टर वैल्यू रहेगी। तो इस तरह से हम जो 4 कलर बैंड कार्बन रजिस्टर जो रहता है उसकी वैल्यू कुछ इस तरह से निकालेंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया है, फर्स्ट बैंड डिजिट, सेकंड बैंड डिजिट, थर्ड मल्टीप्लायर और फोर्थ टोलरेंस। थर्ड मल्टीप्लायर है फ्रेंड्स, मल्टीप्लायर के स्थान पर जितना भी डिजिट आएगी, आप सिंपल सा लॉजिक समझ लीजिए कि उतनी ही जीरो आप उसके पीछे लगा दीजिए, फिर वह जो आंसर आएगा वह आपका ओम्स में आएगी उसकी वैल्यू। अगर ज़्यादा आ रही है फ्रेंड्स, किलो ओम से ज़्यादा आ रही है, तो उसको 1000 से हम डिवाइड कर देते हैं, जैसे कि उसकी वैल्यू किलो ओम्स तक आ जाए। किलो ओम्स तक आने में जैसे कि यदि 12,000, तो फ्रेंड्स हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 12 के आ गई, यहाँ पे जीरो एक और आ जाती, तो फिर क्या करते हैं 1000 से डिवाइड करते फ्रेंड्स, एक मिनट से सॉरी, जैसे कि हमारी वैल्यू आई थी 12 के, तो 12,000 ओम्स आई थी, तो हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया, सॉरी डिवाइड किया। तो अगर इसके पीछे एक जीरो हो रहा थी, यहाँ पर कोई 4 आता तो 4 जीरो लगानी होती इसके पीछे, तो 4 जीरो हम लगाते हैं तो कितना आ जाता, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1,20,000 इसकी वैल्यू आती। तो उसमें क्या करते हैं हम, तो हम उसको ऐसे नहीं बोलते कि 1,20,000 ओम्स की है ये, नहीं, हम उसको 1000 से करते डिवाइड, तो जब उसकी किलो ओम्स में वैल्यू आ जाती तब हम उसको लिखते कि हाँ ये इतने के की रजिस्टर है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। 4 बैंड की मैंने बता दी, अब चलते हैं फिफ्थ कलर बैंड रजिस्टर की ओर, और उसको भी देखते हैं कि उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। चलिए, तो मैंने ये एक 5 बैंड कार्बन रजिस्टर बनाया है, 5 कलर बैंड कार्बन रजिस्टर, तो इसका भी मैंने ये नियम लिख दिया है। जो हमारा फर्स्ट बैंड रहेगा वो डिजिट, सेकंड डिजिट, थर्ड डिजिट, और जो फोर्थ बैंड रहेगा वो हमारा मल्टीप्लायर का रहेगा, और जो फिफ्थ बैंड रहेगा वो हमारा टोलरेंस का रहेगा। इसी तरह से यहाँ पे मैंने जैसे कि कलर देख सकते हैं आप, फर्स्ट डिजिट है तो यहाँ पे कलर क्या है ब्राउन, सेकंड कलर ब्लैक, थर्ड कलर ब्लैक, फर्स्ट ब्राउन, सेकंड ब्लैक, थर्ड ब्लैक, और जो हमारा फोर्थ कलर है वह क्या है फ्रेंड्स सिल्वर, और जो फिफ्थ कलर है हमारा वह टोलरेंस का है, तो उसके स्थान पर क्या है ब्राउन कलर। तो अब चलिए इसको कैलकुलेशन करते हैं इसकी भी, और देखते हैं इसकी वैल्यू क्या निकल कर आती है, और आप देखना। तो चलिए सबसे पहले जैसे कि फर्स्ट बैंड है हमारा, सेकंड बैंड, थर्ड बैंड, फोर्थ बैंड, तो ये मैंने बना दिया यहाँ पर फर्स्ट बैंड डिजिट, सेकंड बैंड डिजिट, थर्ड बैंड डिजिट, फोर्थ बैंड आपका मल्टीप्लायर, और 5 बैंड जो रहेगा वो टोलरेंस करेगा। तो फर्स्ट बैंड के स्थान पर कलर कौन सा है ब्राउन, ब्राउन का हम चार्ट में देखते हैं कि क्या है डिजिट, ये आप देख सकते हैं, ये आपको दिखाई दे रहा होगा ब्राउन, तो ब्राउन की डिजिट क्या है फ्रेंड्स एक, तो हम यहाँ पर एक लिखेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं ब्लैक है सेकंड, जो हमारा सेकंड बैंड है वो ब्लैक है, तो ब्लैक की डिजिट क्या है जीरो, आप यहाँ देख सकते हैं जीरो, तो यहाँ पर जीरो लिखेंगे। थर्ड बैंड जो है वो भी ब्लैक है फ्रेंड्स, वो हम ब्लैक जीरो लिखेंगे। जो फोर्थ बैंड है हमारा वो मल्टीप्लायर है, मल्टीप्लायर के स्थान पर क्या आ रहा है फ्रेंड्स सिल्वर, तो हम देखते हैं सिल्वर का मल्टीप्लायर क्या है। तो सिल्वर आप देख सकते हैं इसका मल्टीप्लायर 0.01 ओम्स, तो मल्टीप्लाई 0.01 ओम्स हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा इसका भी फ्रेंड्स मैं एक लॉजिक बता देता हूँ आपको, जैसे कि ये हमारा सिल्वर कलर है और मल्टीप्लायर के स्थान पर सिल्वर आ रहा है, तो आप जैसे कि मल्टीप्लायर करके भी इसकी वैल्यू निकालेंगे 0.01 ओम्स, आप ये डिजिट निकल कर आई है 100 मल्टीप्लाई 0.01 ओम्स करेंगे तो इसकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी। इसको भी हम लिख लेते हैं जैसे कि इंटू
0.01। टोलरेंस कितना है फ्रेंड्स? ब्राउन है, तो ब्राउन का टोलरेंस कितना है ये आप देख सकते हैं, ±1%। तो ±1%। चलिए अब हम इसको देखते हैं इसके अनुसार। तो सीरीज में लिखेंगे फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, थर्ड डिजिट, फिर मल्टीप्लायर फ्रेंड्स। तो मल्टीप्लायर के स्थान पर क्या है? 0.01, 0.01। तो ये मल्टीप्लायर हो गया। तो अब इसका आंसर देखते हैं क्या आता है। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको कैलकुलेशन में, सॉरी। चलिए चलिए हम कैलकुलेटर पर चलते हैं अपने, ये देख सकते हैं आप। तो ये हमारा कैलकुलेटर है, तो हम इसमें लिखेंगे 100। तो यहाँ पे 100 आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। तो ये 100 आप देख सकते हैं, 100 क्या आ रहा है बीच में? इंटू। तो यहाँ पर इंटू करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करना है? 0.01। तो 0.01, ये हमने 0.01 लिखा, तो क्या निकल कर आया हमारा? 1। तो यहाँ पर लिखेंगे 1। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारी वैल्यू 1 ओम्स निकल कर आई। चलिए, तो इसकी वैल्यू 1 ओम्स निकल कर आई। आपको जो बताया है कि जो सिल्वर कलर अगर मल्टीप्लायर के स्थान पर आ रहा है, तो हमें जो लॉजिक के अनुसार वो लगाना है फॉर्मूला, तो वो क्या लगाना है कि जैसे कि डिजिट निकल कर आई इसकी 100, तो 100 है, तो हमें जो डिवाइड करना है वो 100 से ही करना है। यानी कि सिल्वर कलर अगर आ रहा है मल्टीप्लायर के स्थान पर, तो हमें जो डिवाइड करना है वह 100 से करना है। और अगर इसके स्थान पर गोल्ड आ रहा है, यानी कि गोल्ड कलर आ रहा है, तो उसमें हमें 10 से डिवाइड करना है। ठीक है फ्रेंड्स, गोल्डन कलर अगर मल्टीप्लायर के स्थान पर आ रहा है, तो हमें उसमें 10 से डिवाइड करना है। और अगर सिल्वर कलर हमारा मल्टीप्लायर के स्थान पर आता है, तो हमें 100 से इसको डिवाइड करना है, तो हमारी वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे हम 100 निकल कर आया है हमारा, तो 100 जैसे कि आ गया है, डिवाइड करेंगे 100 से, तो 1 आया। तो जैसे कि इसमें भी 1 आ रहा है फ्रेंड्स, तो इसमें भी 1 आ रहा है, तो इस तरह से भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। चलिए ठीक है, इसको हम इधर रखते हैं। तो ये 100 इंटू 0.01 इज इक्वल टू 1 ओम्स। 1 ओम्स हमारा निकल कर आया। अब इसमें टोलरेंस करेंगे ऐड, तो प्लस माइनस कितना परसेंट फ्रेंड? ±1%। ये लिखा नहीं था, ठीक है। 1 ±1%, ±1% हमारा जो है टोलरेंस आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ चुका है, यानी कि 1 ओम्स रजिस्टर। ये हमारा जो रजिस्टर रहेगा ये 1 ओम्स का रहेगा। तो इसका कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो चुका है। तो 5 कलर बैंड का जो रजिस्टर रहेगा उसकी कैलकुलेशन जो है आप इस तरीके करिए, ठीक है, आपका आंसर प्रॉपरली आ जाएगा। चलिए, मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है, बहुत ही सिंपल भाषा में मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, आपका जो इसका डाउट है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और रजिस्टर को आप बिल्कुल अच्छे से कैलकुलेशन करना सीख जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं 6 बैंड की ओर। तो जो 6 कलर बैंड जो होता है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, चलिए। तो चलिए दोस्तों, 6 बैंड कार्बन रजिस्टर के बारे में अब आपको बताते हैं। तो 6 कलर बैंड कार्बन रजिस्टर जो होता है हमारा, उसमें क्या होता है कि फर्स्ट बैंड आपका मैंने लिख दिया है, जिससे वीडियो छोटी हो जाए क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाएगा लिखने में। तो फर्स्ट बैंड हमारा डिजिट, सेकंड बैंड डिजिट, थर्ड कलर बैंड डिजिट, फोर्थ कलर बैंड मल्टीप्लायर रहेगा फ्रेंड्स, फिफ्थ कलर बैंड जो रहेगा इसमें टोलरेंस का रहेगा, और जो हमारा सिक्स्थ बैंड रहेगा वह हमारा टीसीआर का रहेगा। ठीक है, ये आप समझ गए। उसके बाद ये मैंने यहाँ पर कलर लिखे हैं इसके, अभी जो हम कैलकुलेशन करेंगे ये रजिस्टर है। और इसमें क्या है कि फर्स्ट जो हमारा कलर रहेगा वो येलो रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। सेकंड कलर रहेगा ब्राउन रहेगा, थर्ड कलर रहेगा वो रेड रहेगा, और जो फोर्थ कलर रहेगा वो हमारा ऑरेंज रहेगा, और फिफ्थ कलर जो रहेगा वह टोलरेंस का यानी ब्राउन कलर रहेगा, और जो सिक्स कलर रहेगा वह हमारा टीसीआर का होता है, 6 कलर बैंड, और जिसका कलर हमारा इस रजिस्टर में वायलेट है। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं और आपको दिखाते हैं। चलिए, तो फर्स्ट बैंड जो है डिजिट है, तो येलो की जो डिजिट है वो देखते हैं हम चार्ट में क्या है। तो ये आप देख सकते हैं, ये येलो कलर है, इसकी डिजिट 4 है, तो हम यहाँ पर 4 लिखेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो सेकंड कलर है वो ब्राउन है, तो ब्राउन की क्या है? 1 है, 1 लिखेंगे। थर्ड कलर बैंड जो है वो रेड है, तो रेड की जो है हमारी डिजिट वो 2 है, तो 2 लिखेंगे। थर्ड जो हमारा कलर बैंड है वह मल्टीप्लायर का है और ऑरेंज है, तो ऑरेंज के स्थान पर देखते हैं मल्टीप्लायर के जगह पर क्या है। तो ये देख सकते हैं इंटू 1K, तो यानी कि 1000। तो 1000 में मैंने आपको लॉजिक बताया था कि 3 जीरो, तो यहाँ पे 3 जीरो लगा देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब आती है बारी फिफ्थ बैंड की। तो कलर बैंड में जो है फिफ्थ कलर बैंड के स्थान पर क्या है? ब्राउन है, यानी कि टोलरेंस का है। तो ब्राउन जो है हम देखते हैं, ब्राउन की जो है 1% है टोलरेंस, ये देख सकते हैं टोलरेंस 1%, तो ±1%। ठीक है, ये हमने लिख दिया है। सॉरी, मिस्टेक हो गई फ्रेंड्स, ये गलत लिख दिया। ये माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। ये हमें यहाँ लिखना है टोलरेंस, तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा? 1%। तो ये 1% हमारा टोलरेंस हो चुका है ब्राउन का। चलिए अब टीसीआर को देखते हैं, यानी कि जो 6 कलर बैंड है हमारा। तो 6 कलर बैंड में क्या है कलर? वॉयलेट, तो वॉयलेट का देखते हैं। तो वॉयलेट के स्थान पर आप देखें कि आप लास्ट में चेक करें तो लिखा हुआ है टेम्परेचर कोफिशिएंट, यानी कि तापमान के अनुसार इसकी वैल्यू कितनी होगी, रेजिस्टेंस वैल्यू वो लिखी हुई है। तो
आप देखें कि वॉयलेट है 6 कलर में, तो वॉयलेट के स्थान पर क्या है, ये आप देख सकते हैं, ये वॉयलेट कलर है। तो इसकी लाइन में देखें लास्ट में क्या लिखा हुआ है, 5 ppm के। तो ये 5 ppm के इसकी जो है वेरी होने की जो है रेजिस्टेंस वैल्यू कितनी वेरी होगी, ये उसको बताता है। चलिए अब हम देखते हैं। फर्स्ट जो है सीरीज बाय लिखेंगे, डिजिट 4 1 2 और इसके पीछे 3 जीरो है, तो हम 3 जीरो यहाँ पर लगाएंगे। उसके बाद 5 बैंड टॉलरेंस का है, तो इसकी वैल्यू कितनी निकल कर आई फ्रेंड्स, ये ओम्स में आई। तो अब इसको किलो ओम्स में बदलने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड 1000, ये जीरो से जीरो हो जाएगा, 412 डिवाइड 1, तो ये 412 के, 412 के यानी कि 412 के की ये रजिस्टर है, 412 के की रजिस्टर है। तो इसको क्या करेंगे हम, इसमें जैसे कि हमने देखा कि 6 कलर बैंड जो है वॉयलेट यानी कि इसमें 5 ppm लिखा हुआ है। तो पहले इसकी टॉलरेंस देखते हैं, टॉलरेंस कितनी 1%, तो प्लस माइनस 1% टॉलरेंस, तो इसमें हम 1% टॉलरेंस लेके चलते हैं। और जो इसमें हमारी टेम्परेचर कोफिशिएंट की जो TCR का जो बैंड है उसमें जो है उसकी वैल्यू है 5, तो 5 ppm इसकी के। तो इसे आप ऐसा समझ सकते हैं कि 0.5, आप 0.5 समझ सकते हैं कि 0.5% यानी कि 1% का भी, 1% में से भी कम यानी कि 5%, 0.5%, 1% से भी कम 0.5% इसकी ppm की जो है वैल्यू यानी कि पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन इसकी वैल्यू है, जो कि ये बता रहा है कि इतनी ये वेरी होगी, 0.5% इसकी जो रेजिस्टेंस है वो वैल्यू वेरी होगी। ठीक है, ये आप समझ गए। ठीक है, ये हमारा 6 कलर बैंड का जो है कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी तरह से जो है हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कोई भी रजिस्टर को, ये मैंने प्रॉपरली आपको बता दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, वैसे ये 6 कलर का जो रजिस्टर है ये इतना सर्किट में यूज़ नहीं होता है, बहुत ही कम आपको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन फिर भी मैंने आपको ये बता दिया है। चलिए एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, ये जो कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स इसका जो ये है कैलकुलेटर करने का, तो आप चार्ट में ना देखकर अगर आपको वैसे भी याद करना है तो इसको याद कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसका लिख देता हूँ फिर आपको समझाता हूँ कि कैसे याद करना है, उससे क्या आएगा आपके दिमाग में ये अच्छे से याद हो जाएगा, फिर आपको बार बार चार्ट देखने की जरूरत नहीं रहेगी, आप वैसे भी देखते ही रजिस्टर को कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए मैं एक बार लिख देता हूँ। तो दोस्तों मैंने एक ये यहाँ पर सेंटेंस बनाया है जिसको आप याद कर सकते हैं, और इससे क्या होगा कि आपको ध्यान रहेगा, अगर आपको याद हो जाएगा तो फिर आसानी रहेगी रजिस्टर की कलर कोडिंग की वैल्यू निकालने में। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है, पहले आपको मैं दिखाता हूँ चार्ट में। तो जैसे कि ये फर्स्ट बैंड ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज ये लाइन बाय लाइन लिखे हुए हैं सीरीज में, तो जैसे कि ये सॉरी पैरेलल में लिखे हुए हैं, तो इसी तरह से हमने यहाँ पे सीरीज में लिख दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे कि फर्स्ट में क्या है ब्लैक ब्राउन रेड, तो जैसे कि एक सेंटेंस में दिखाता हूँ आपको बताता हूँ, जैसे कि बी बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ वेयरिंग गोल्डन सिल्वर नेकलेस। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि ये है हमारा ब्लैक, तो स्टार्टिंग में क्या है बी, तो ये जैसे कि हाईलाइट कर देता हूँ मैं। तो गाइज मैंने इस पे क्या है कि हाईलाइट कर दिया है, ये वर्ड आपको ध्यान रखने हैं जो कि आपको बताएंगे रजिस्टर की कलर कोडिंग में, जब आप वैल्यू निकालोगे तो उसमें आसानी रहेगी। तो जैसे कि बी रॉय, ये सब बी को आपको ध्यान रखने हैं, BROY, जैसे कि ग्रेट लिखा हुआ है तो स्टार्टिंग में क्या है कैपिटल लेटर मैंने बनाया है जी, तो जी को ध्यान रखना है, ये सेंटेंस के द्वारा आपको याद हो जाएगा। जैसे कि स्टार्टिंग में जी है तो जी को रखना है, और जैसे कि ब्रिटेन है तो बी स्टार्टिंग में तो बी को रखना है, और स्टार्टिंग में वी है तो वी को रखना है, गुड में जी है तो जी को स्टार्टिंग में याद रखना है, और वाइफ तो डब्लू है स्टार्टिंग में तो इसको ध्यान रखना है। ये वेयरिंग है तो इसको सेंटेंस पूरा करने के लिए जिसका ये फ्लो हो सके, यानी कि सेंटेंस पूरा हो सके इसलिए ये बनाया गया है, इसको छोड़ देना है आपको। तो जैसे कि गोल्डन है तो जी लिखना है, मतलब जी याद रखना है आपको, और सिल्वर में एस और नेकलेस में एन इसका भी मैं बता देता हूँ ये क्यों लिखा है। तो यानी कि नॉन, यानी कि अगर 3 कलर बैंड का रजिस्टर है आपका, उसमें टॉलरेंस का बैंड नहीं है, तो एन में क्या है कि आपको 20% टॉलरेंस लेके चलना है, तो उसके लिए बना दिया गया है एन, तो एन में 20% टॉलरेंस होता है तो नॉन बैंड में। तो चलिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये देखिए ये आप देख सकते हैं बी है स्टार्टिंग में तो बी का 0, फिर उसके बाद बी है फ्रेंड सेकंड बी का 1, थर्ड आर है तो आर का 2, ओ है फ्रेंड्स फोर्थ पे तो ऑरेंज का 3, वाई का फ्रेंड्स देख सकते हैं 4, फिर से जी, तो जी का हम देख सकते हैं 5 है, तो जी के बाद देखेंगे बी, तो जी के बाद बी आ रहा है ब्लू, यानी बी का आप देख सकते हैं 6 है डिजिट, और वी का वॉयलेट, वॉयलेट का आप देख सकते हैं 7 है, फिर जी का आप देख सकते हैं जी का ग्रे यानी 8 है, और डब्लू यानी कि वाइट, वाइट का 9 है, और फिर से जी यानी कि गोल्ड, तो गोल्ड का आप देख सकते हैं
गोल्ड तो डिजिट थ्रू नहीं होगी, ना ही सिल्वर में, ना ही गोल्डन में, ना ही ब्लैक में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये टॉलरेंस में आते हैं, तो टॉलरेंस इसका आपका ध्यान रहेगा 5%। तो फिर से सिल्वर, तो सिल्वर की जो टॉलरेंस है वो दे सकते हैं, और मल्टीप्लायर के स्थान पर भी आ सकता है, तो ये आप ध्यान रखें। तो जो हमारा एन है वो मैंने आपको बता दिया, 20% टॉलरेंस के लिए ये लिख दिया है मैंने, स्टार्ट में नहीं है, लेकिन आपको अलग से ध्यान रखना है कि 20% आपको टॉलरेंस लेके चलना है। जिस रजिस्टर में टॉलरेंस के स्थान पर कुछ ना हो, यानी कि बैंड ना हो, तो 20% टॉलरेंस आपको उसमें लेना है। चलिए, मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट इसका बता दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो और यूजफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे हमारा लेटेस्ट आने वाली जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ।